ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल मुदाय जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो लाल जो है वो निहिम में चिणकर शहीद किए गए, और दो जो बच्चे हैं वो जंग में लड़कर शहीद हुए हैं। तो चार प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं, तो एक पांचवा प्रोग्राम हमारा है। तो इसमें हमारे साथी जुड़े हैं, तो टीम मेंबर है कमलजीत सिंह जी, और जो हमारे साथी दो जुड़े हैं इंडिया से, कुलदीप बेदी जी, और दूसरे हमारे एडवोकेट मुबारक खान जी। तो हम तीनों का स्वागत करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जी, आप तीनों का वॉइस ऑफ खालसा, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुबारक खान जी, आपका भी स्वागत है। आपका कुलदीप जी, आपका भी स्वागत है। और कमलजीत सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने दो प्रोग्राम किए हैं इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के बारे में, तो उन्हें शहीद हुए हैं और शहीद किए हैं या हुए हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। थोड़ा हमें इसके बारे में बताएं कि जो दो साहिबजादे चमकौर की गढ़ी में लड़े हैं, तो उनका नाम बता दीजिए पहले, उसके बाद में उनकी थोड़े जानकारी लेते हैं। जी, वॉइस ऑफ मानवता का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपका भी जो मेघराज सिंह खालसा जी, आपने बहुत अच्छा उपराला किया हुआ है, और आप जो सारी मानवता को जोड़ रहे हैं, सबसे बड़ा उपराला आपका ये है। और वाकई हकीकत में, और जो हमारे गुरु, या हमारे नहीं सबके, क्योंकि गुरु नानक एक का गुरु नहीं, जगत गुरु, जगत पीर, जगत बाबा जी, उन्होंने भी मानवता सिखाई है सबको। सबसे पहले उन्होंने नारा लगाया, ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम सबसे पहले इंसान हैं, और जो इंसान इंसानियत को पहचान जाए, सबसे बड़ी मुबारकबाद वही है। जी। तो आपने सवाल किया है कि जो चमकौर साहिब में दो साहिबजादे शहीद किए गए या शहीद हुए, जी, तो उनका नाम है बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी। जी, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे, जिनकी उम्र 18 साल और 14 साल। तो ये शुरुआत होती है, क्योंकि गुरु तो समर्थ है। जी। गुरु ने ये बात जब आनंदपुर साहिब में अमृत की दात दी थी, खालसा पंथ साझा था ना, उस टाइम उन्होंने ये सारी बातें क्लियर कर दी थी। जी। जब 5 सिंहों को, 5 प्यारों को, यानी जो 5 मानस की जात सब एक है पहचान, वो इस चीज को साथ में लेके चले हैं। और उन्होंने जब अमृत की दात देनी थी, तो उन्होंने, जैसे पब्लिक बैठी थी, दीवान लगा हुआ था, उन्होंने कृपान निकाली। कृपान निकाल के उन्होंने बोला, मुझको एक चीज चाहिए। जी। गुरु क्या करने वाला है, एक गुरु जानता है गुरु का क्या कोतक है और कैसे बरतता है, ये उसको पता है। कमलजीत सिंह जी, हम आने बस अभी आपके पास में दोबारा मुड़कर आ रहे हैं। तो कुलदीप जी, आप बताएं इसके बारे में, जो सिख धर्म के बारे में आपने सुना होगा और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में सुना हो, जो भी आपके पास में जानकारी थोड़ी बहुत ही है वो आप दे सकते हैं। और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो साहिबजादे जो 4 बच्चे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, वो शहीद किए गए हैं, आपके हिसाब से आपने क्या सुना अभी तक, ताकि उसको हम थोड़ा क्लियर कर सके, क्योंकि बहुत सारा जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला है कि सिर्फ जो सिख जो है वो सिर्फ मुसलमानों के काटने के लिए बनाए हैं, या गुरु गोविंद सिर्फ हिंदू रक्षा के लिए बनाए हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी फैलाई गई गलत। तो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आपने सिख धर्म के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, या जितना भी पढ़ा आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। जी कुलदीप जी। अभी सिख का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शिष्य, जी, सीखने वाला।
तो अभी हमारे देश में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, तो उसमें भी ब्राह्मणवाद शब्द ही यूज हुआ है। और एक विचारधारा है जो समतावादी विचारधारा है, जो अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो चारवाक थे, उसके बाद फिर जैन आए और बुद्धिज्म आया, उसके बाद फिर यहाँ से सीख के इस्लाम पैदा हुआ, और उस पश्चिम देशों में जो ये क्या नाम है आपका क्रिश्चियनिटी जो आई, वो सारी की सारी एक लाइन है समतावादी विचारधारा की। और जो कुछ लोग हैं जिनको शैतान भी बोलते हैं, वो शैतान जिस भी चीज में गए हैं, जहां भी गए हैं, वहां का उन्होंने सत्यानाश ही किया है। और जैसे मुस्लिम अपने देश में आए तो वो एक समतावादी और भाईचारे का संदेश लेके आए थे, और जो यहाँ पखंडवाद फैला हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने मतलब यहाँ पे एक वो मुहिम चलाई। और यहाँ के जो गुलाम लोग थे, मजलूम लोग थे, वो सारे के सारे मुस्लिम बनने लगे। अभी जो गुलाम वंश को खत्म करने वाला एक शासक रहा हमारे मूल निवासियों में से, जो खुशहाल सिंह, जो खुसरो बंगी के नाम से जाना जाता, 6 महीने तख्त पे, दिल्ली के तख्त पे उन्होंने राज किया। मगर उसके बाद फिर वही तख्ता पलट हुआ, और ऐसे ही दौर चला, और कुछ विदेशियों को यहाँ बिठाया जिनको मुगल बोला जाता है। मुगल हकीकत में कोई मुस्लिम वगैरह नहीं थे। तो मुगल जो मंगोलिया का जो चंगेज खान था, जो उस वंश के और आर्यों के मतलब मिक्सअप थे, तो उन्हें यहाँ तख्त पे बिठाया गया और उनसे एक समझौता किया गया कि आप हमारे जो सामाजिक जो सिस्टम है, यानी सामाजिक जो व्यवस्था है, उसके अंदर आप कोई दखल अंदाजी ना करें। और फिर वहां भी वही काम शुरू हो गया, शैतान वहां भी घुस गए, और उसके उनके राज में भी घुस गए शैतान, और उनके जो मजहब है उसमें भी घुस गए। वहां भी जातिवाद, पखंडवाद को मतलब जगह मिलनी शुरू हो गई, और मानवता का सत्यानाश करने लगे। तो उसी दौरान गुरु नानक जी और जो क्रांतिकारी संत हुए हमारे, कबीर जी, रैदास जी और बहुत सारे संत हैं, उन्होंने मतलब अच्छी वाणियां की और एक क्रांति लेके आए। और उसी क्रांति का नतीजा है सिख जो सिक्खी जो पैदा हुई इंडिया में, भारत में। गुरु नानक जी ने इसको आगे बढ़ाया और एक मिशन के तौर पे सभी लोगों को इकट्ठा किया। कुलदीप जी, मैं आपके पास में भी आया तो मुबारक खान जी, जैसे आप देखते हैं कि आपने भी सुना होगा सिखों के बारे में कि सिख खूंखार आतंकवादी होते हैं, सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए खड़े हुए हैं, ऐसा सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, डरते भी होगा सिखों से। तो क्या सुना आपने? जो सिख मतलब जो अच्छाई सुनी उसको छोड़ दीजिए, जो इनके बारे में बुराइयां सुनी है उसके बारे में बताइए, उसमें क्या सुना आपने, इनके बारे में क्या महसूस कर सकते हैं सिखों के बारे में? जी मुबारक खान जी। असल में मेघराज जी, ये तो किसी समुदाय और किसी धर्म के विशेष से इतना डिफिकल्ट सवाल है कि इसका जो उत्तर है वो मेरे मायने में जो है कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो संसार का, कोई भी धर्म किसी भी जाति और किसी दूसरे धर्म में इत्तेफाक पैदा करने की बात कहता ही नहीं। दूसरी चीज, हमने देखा है हमारे कई साथी हैं जो सिख समाज से ताल्लुक रखते हैं, हमने देखा उनको कि उनके बैठने का तरीका, उनके साथ चलने का तरीका, उनके काम करने का तरीका बहुत ही अलग। लेकिन वर्तमान जो हालात हैं, वर्तमान जो सरकारें हैं, या इसके पहले जो सरकार रही है, पीछे एक सिख और मुस्लिम दंगा भी करा चुकी है सरकार, तो ये केवल अपनी कुर्सी के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए ये आपस में कभी ना कभी किसी न किसी जाति या धर्म को आपस में विवाद में खड़ा कर देते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में काम करते हैं। मैं बता दूं कि मेघराज जी, हमने देखा है कि सिख समाज के लोग अपने बच्चे, अपने भाई, अपने जो भी साथी हैं, उनसे पूछते हैं भाई तुझे काम क्या आता है। यदि वो निकम्मा फिर रहा है, घूम रहा है,
उससे ये पूछते हैं आपको काम क्या आता है, वो कहता है साहब मैं मोबाइल सुधारना जानता हूँ। तो अपने पैसा इकट्ठा करके गुरुद्वारे से उसको मोबाइल की दुकान खुलवा देते हैं कि तू काम कर, इससे अपना जो भी है अपनी रोजी रोटी चला और अपने सही लोगों के पास बैठ। तो जब जी। इनकी सोच इस तरह से है कि जो अपने बच्चा नहीं, जो अपना भाई नहीं, अपना साथी नहीं, उसको वो मेंटेन कर रहे हैं, उसने उसके बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, उसके परिवार को मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि सिख समाज या किसी भी तरह के लोग इसमें जो भी हैं, चाहे वो सिख समाज में कितनी भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, जो भी कैटेगरी हो, वो किसी को भी उत्पीड़ित कर सकती है, जी क्योंकि अभी हम देख भी मुबारक रहे खान हैं। जी, मुबारक खान जी, मैं आपके पास में अभी कमलजीत सिंह जी, जैसे हम देखते हैं कि मतलब वो लड़ाई लड़ रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, जो छोटे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, इन्होंने सिर्फ वहां पर सुना जाता है कि 10 लाख फौज थी, तो 10 लाख फौज के सामने एक मुगल फौज भी बोलते हैं इसमें कि मुगलों के साथ में लड़ाई की। क्या सचमुच ही उन्होंने मुगलों के साथ में लड़ाई की, या कोई और भी थे उसके पीछे? कौन कौन थे, क्या कहना नहीं, चाहेंगे इस पर? खाली मुगल नहीं थे उसमें, उसमें 22 धार राजे भी थे, उसमें हिंदू बहुत ज्यादा थे। लेकिन सिर्फ एक एक बात बनाई गई, क्योंकि जैसे भाई साहब ने कहा है, मुबारक खान जी ने, कहते ये रोटियां सेकते हैं अपनी राजनीति की। वो ऐसे ही इतिहास में भी इन्होंने, क्योंकि जिसके हाथ में इतिहास होता है ना, क्योंकि अब ब्राह्मणवाद जो है वो शुरू से इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है। आज भी वही सिस्टम जो 500 साल 550 साल पहले था, वही आज चल रहा है। जब वहां पे 10 लाख फौज थी, तो उसमें खाली मुगल नहीं थे, उसमें 30-35% कम से कम राजे जो हिंदू राजे थे, जिनका धर्म और जिनकी मतलब जिनका धर्म बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीश बलिदान किया दिल्ली में। तो मैं आपको वही बता रहा था, मैं यहां से बात लेके चलता हूं, अभी सिस्टम एक थोड़ा सा शुरू करता हूं। क्योंकि जब ये अनंतपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे साजे, तो वहां से एक कहानी शुरू हुई है। उन्होंने बोला, जब 5 प्यारों को सजा के अमृत छका के तैयार किया, तो गुरु गोविंद सिंह, उस टाइम गुरु गोविंद सिंह नहीं थे, गुरु गोविंद राय थे। तो उन्होंने अपने 5 प्यारे, ये पहली बार हुआ है भारत में या पूरे ऑल वर्ल्ड में, पहली बार हुआ है, जिसको लिखा भाई गुरदास ने, वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा, वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला। जिन्होंने पहले 5 प्यारे साजे, उन खालसा स्थापना की, और उनके आगे हाथ जोड़ के और गोडे टेक के बैठ के उनसे अमृत की दात खुद मांगी। क्योंकि सिंह वही होता है जो अमृत छकता है। अमृत पाहुल का खंडे की बाटे का अमृत छक के जब सिख बनता है, तो गुरु गोविंद राय जी ने भी उनसे बेनती की। तो वहां पे एक वार्तालाप हुई थी। भाई दया राम जी थे, जिनको भाई दया सिंह बनाया था, भाई धर्मदास थे, जिनको भाई धर्म सिंह बनाया था। तो उन्होंने एक बात कही थी, भाई मुझको पाहुल दो। तो उन्होंने, जो 5 प्यारे थे, भाई दया सिंह बड़े थे उनमें, तो उन्होंने एक बात की थी, भाई गुरु गोविंद राय जी, हमने जो ये अमृत की दात प्राप्त की है, हमने अपना शीश दे के की है, अपना शीश दिया है, तो आप क्या दोगे? तो वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, भाई मेरा भी शीश हाजिर है। गुरु गोविंद राय जी ने, मेरा भी शीश हाजिर है। तो उन्होंने ये बात की थी, कहते एक चेला भी एक शीश दे और एक बाप यानी मतलब एक दाता भी एक शीश दे, बात नहीं बनती गुरु। तो उन्होंने फिर वहां पे एक बात कही थी, कहते सुनो फिर, दाम तो ना दे सकूं, भेंटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो भेंट मैं चढ़ाऊंगा, पिता कटवा के जैसे खून की खेलाई होली। बचपन में गुरु तेग बहादुर जब 9 साल की उम्र थी, जब पंडितों की पुकार पर गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने अपने पिता को दिल्ली भेजा था बलिदान देने के लिए। पिता कटवा के जैसे खून की खेलाई होली, ऐसे होली बेटों के खून से खिलाऊंगा, 2 चमकोर में कटाऊंगा कटारों संग, 2 सरहद की दीवार में चिनाऊंगा। ये लफज उनके वहां से थे, क्योंकि गुरु समर्थ है, पहले से जानता है जो होना है, जो हो जानते हैं, इसलिए शायद उनका कनेक्शन लीक हो गया है। आगे ले तो मेरा, हाँ जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी,
किसी तरफ माता और किसी तरफ बाप होगा, किसी तरफ बेटे कहीं को रुलाऊंगा, हाथ पे ना बाज होगा, हाथ पे ना बाज, शीश पे ना ताज होगा, खुश गया राज होगा, लावारिश कहलाऊंगा, होऊंगा अकेला और फिरूंगा मैं जंगलों में, छाड़ के पलंग से जा कांटों की बिछाऊंगा, माता का ना प्यार होगा, बेटों का ना हार होगा, सुना संसार होगा, साईं गुन गाऊंगा। ये पहले ही उन्होंने बता दिया था कि ऐसा ऐसा होना है और ऐसा उन्होंने बताया। तो हम आगे चलते हैं, आप आगे जी, सवाल जी। कीजिए। साथियों, हम बताना चाहते हैं, हमने लिंक सेंड किया, इसमें अगर कोई जुड़ना चाहता है, इसमें बात करना चाहता है, अपने कोई मन की बात हो, कोई आपका सवाल हो, कोई रखना चाहता रख सकते हैं। तो हमने इसमें लिंक सेंड किया, इसमें फेसबुक लिंक जाकर देख सकते हैं, वहां से लिंक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं आप कोई भी। कुलदीप जी, जैसे आप बता रहे थे, थोड़ा अपने बात को आगे आगे बढ़ाइए, इसको जो आप जानकारी देना चाहते हैं सिख धर्म के बारे में, आप क्या महसूस करते हैं जो सिखों ने किया है या कर रहे हैं आज की डेट में। पहले भी हम देखो, हमारी जो लड़ाई, जो सिखों की लड़ाई जो थी, पहले भी जुल्म के खिलाफ थी, किसी मुगल के खिलाफ नहीं थी, जुल्म के खिलाफ थी, मुसलमानों के खिलाफ नहीं थी। आज भी मुसलमानों के खिलाफ ना किसी हिंदू के खिलाफ है, सिर्फ आज भी जुल्म के खिलाफ लड़ाई है, पहले भी जुल्म के खिलाफ थी। तो याद रखें कि सिखों की लड़ाई हमेशा जुल्म के खिलाफ रहेगी। और याद ये भी हमें गुरु गोविंद सिंह जी ने कह रखा कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। दुष्ट का मतलब होता है जो दूसरों को हक मारता है, दूसरों को परेशान करता है। जो शैतान लोग हैं, जो बहुत सारे शैतान, अमित शाह है या मोदी है या योगी है, सब शैतान की कैटेगरी में आते हैं। मोहन भागवत बीच में आता है। तो ये जो है, इनको मतलब इस जो सिख जो है ना, देंगे, इनको सबक सिखाएंगे आने वाले वक्त में। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कुलदीप सिंह जी, कुलदीप बेदी, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? जो आपकी बात तो अधूरी रहेगी, उसको पूरी कीजिए जी। अब मैंने पीछे बताया था कि एक समतावादी जो विचारधारा जो हमारे महामानवों की है, जो सिखिज्म में पैदा हुई और उन्हें मतलब सिखिज्म में आई, और गुरु नानक जी ने उसके ऊपर एक नया मतलब लोगों को तैयार किया अत्याचारों से, जुल्मों से लड़ने के लिए। और ये भी सुनने में आता है, सभी को पता होगा कि जैसे सिख बने क्यों थे? सिख बने किसी हिंदू वगैरह की रक्षा करने के लिए नहीं बने थे, वो अत्याचार और जो शोषण चल रहा था उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुए थे। और एक बात और शामिल की जाती है कि ये उन लोगों का पंथ था, उन लोगों का पंथ बना जिनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, जिनके साथ अत्याचार और जातिवाद की वजह से उनको नीच समझा जाता था। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी जो पंज प्यारे बनाए थे, वो भी इन्हीं लोगों में से थे जो अत्याचार और जुल्मों के शिकार थे। तो एक माना जाए कि जो हमारी एक समतावादी स्वतंत्र, जैसे भारत के संविधान में लिखा है, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, एक लाइन है, उसी लाइन के ऊपर एक पड़ाव आता है सिखिज्म। और वो सिखिज्म इस परंपरा को आगे लेके जाता है, और जो हमारे संविधान में भी लागू हुई है। और सिखिज्म का जो को खत्म करने का जो, या जिसका जो बेसिक स्वरूप था, जो आधारभूत जो इसका स्वरूप होता है, जो इसका असली जो दर्शन था, उसको आज के टाइम में मेरे ख्याल में हम देखते हैं कि पंजाब में जाते हैं तो हर गांव में अलग अलग तरह के मतलब हर जाति के अलग गुरुद्वारे स्थापित हो गए हैं। और गाने भी ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं, कोई जट सिख, कोई फला सिख, कोई ये सिख, कोई वो सिख। तो मेरा मानना यही है कि जो एक बेसिक जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की जो विचार को लेकर चले थे सिखिज्म में, विचार तो आज भी वही है, मगर उसमें जो लोग शामिल हुए वो शैतान टाइप के लोग थे। उन्होंने वहां भी मतलब उसको टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। और जैसे हाँ, तो आज का जो स्वरूप जो हम देखते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज है, मगर जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो बातें हैं उसको लोग अमल में बहुत कम लेके आते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि वो 5% लोग ही हैं या 2% लोग आसपास है जो इस टाइप के मतलब जो सिखिज्म के खिलाफ काम करते हैं। हमने मतलब ऐसा नहीं सुना कि भाई मतलब जब समाज में जाते हैं तो एक सिख अगर बराबर में खड़ा हुआ हो तो उसके साथ खड़ा होकर बड़ा सुकून महसूस होता है कि हाँ,
हम किसी मतलब सॉलिड बंदे के साथ खड़े हैं, इनका जो जबान है वो भी सॉलिड है, और तो ये विचार है आज के टाइम में इनके। जी जी कुलदीप जी, दरअसल क्या है ना, आपने बोला है सिक्खिज्म में जो शैतान घुसे हैं, ये दरअसल ये सिखों में नहीं है, ये सभी के अंदर घुसे हुए हैं। और यहाँ तक ये है कि विचारधारा जो जिनको मूल निवासी कहते हैं, जिनको ST SC OBC कहते हैं, उनके उनको सिर्फ खरीदे हुए लोग जो है ना, खरीद रखे हुए लोग, जो माइंड जो मतलब दिमाग के तौर से उनका दिमाग खाली, उन्होंने मतलब जो नेता लोग बने हुए आजकल के जो है, वो सारे बिके हुए हैं, मतलब सब करप्ट है, वो शैतानों का काम कर रहे हैं, वो भी कम नहीं है किसी से। तो ये सबके सब मेरा बड़ा मानना ऐसा है कि जो सिख है या मुस्लिम है या जैन है, लिंगायत है, जितने भी धर्म है, ये सबके सब जो है ना मानवतावादी धर्म है। सिर्फ मनुवादी जो धर्म, मनुवादी जो शैतानियत का जो एक चोला पहन के घूम रहा है, या आजकल के हिंदुओं का तो चोला पहन लिया इसने, पहले ये मुगल के पीछे बैठ के वार कर रहे थे, फिर अंग्रेजों के पीछे बैठ के वार किया। अभी ये हिंदू का जो चोला पहन के अगर नीचे उतार कर देखे तो हिंदू नहीं है, वहां पर शैतान बैठा है। तो ऐसा है। तो मैं उत्तम मांद्रे जी, स्वागत है आपका। बहुत लेट हो गए, तो इसमें आपका स्पीकर ऑन कीजिए, इसको स्वागत करते हैं आपका जी। स्पीकर ऑन नहीं है आपका, स्पीकर ऑन कीजिए। मुबारक खान जी, आप बताएं इसमें। उत्तम मांद्रे जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। लेट हो गए आप आधा घंटा, तो इसका नहीं, लाइन नहीं आ रही थी इसकी, नेट नहीं चल रहा है, प्रोग्राम लाइव जा रहा है अभी। मुबारक खान जी, जैसे हम आप बात कर रहे हैं इसमें कि और भी अगर आपके कोई सवाल हो, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है किसी के प्रति, सिखों के प्रति, किसी भी प्रति, तो कर सकते हैं। में जैसे आज का टॉपिक हमारा रखा है, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के बारे में रखा है। वो सारे ऐसे सुना जाता है कि मुगलों ने सिखों के बच्चों को कत्लेआम किया, ऐसा सुना होगा। अगर इस तरह का कोई सवाल है आपका तो कर सकते हैं आप जी। असल में मेघराज जी, ये प्राचीन था कि प्राचीन समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो मुगल थे, मुगलों को अगर मुस्लिम से जोड़ दिया जाए तो किसी भी जाति या किसी भी धर्म में ये नहीं है कि आप कत्लेआम करें। और कत्लेआम का जो मामला है वो इस तरह से नहीं है कि किसी धर्म विशेष को हानि पहुंचाने के लिए या किसी जात विशेष को हानि पहुंचाने के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कहा गया कि मुगलों ने सिखों का कत्ल किया, या अब अभी और भी चीजें चलती हैं। मैं पहले भी अभी जब डिबेट में आपसे प्रश्न किया था आपने, तब मैंने बात रखा कि एक राजनीतिक स्वार्थ, बल्कि एक कुर्सी का स्वार्थ है। ये जो वर्तमान में दौर चल रहा है और जो पहले दौर चल रहा था, वो कहीं ना कहीं कुर्सी हथियाने का दौर चल रहा था, और ये एक सोची समझी साजिश थी। अब रही बात ये, तो मेरे ख्याल में एक जी, हम तो इसको ऐसा मानते हैं, जो कत्लेआम करने वाला बेगुनाहों का जो कत्लेआम करता है, वो धार्मिक इंसान हो ही नहीं सकता, और धार्मिक इंसान कभी कत्लेआम कर नहीं कर सकता। हम तो आज भी इसको ठोक कर बात करते हैं। जो मोहन भागवत है या अमित शाह है या योगी है या नरेंद्र मोदी है या जो इधर के पंजाब के बादल हैं, 2 बादल हैं, ये एक नंबर के निकम्मे आदमी, ये धार्मिक आदमी से इंसान है ही नहीं। इन्होंने धर्म के चोले पहन रखी है। फिलहाल हमने इनको चैलेंज भी किया सीधा, अगर आप लोग अपने आप को धार्मिक समझते हैं, हम 4 क्वेश्चन करेंगे, आ जाए डिबेट में, हम करते हैं। अगर आप लोग धार्मिक, तो कोई माइका लाल नहीं आया अभी तक। तो ये धार्मिक इंसान जो लोग होते हैं ऐसा काम कर ही नहीं सकते जी। धार्मिक इंसान कभी कत्लेआम नहीं करेगा। असल में क्योंकि उसका एक उदाहरण भी है मेघराज जी, उसका एक उदाहरण भी है कि यदि वास्तव में मुगल जो है या धार्मिक कोई भी व्यक्ति है, किसी भी धर्म को हानि पहुंचाता है, तो मर्दाना के गुरु नानक जी के शिष्य मर्दाना ना होते, जो कि एक मुस्लिम थे, सबको पता है। तो ये एक इंसानियत का और मानवता का एक पैगाम है कि कहीं ना कहीं हम आपके साथ ना जुड़े होते अगर इंसानियत और मानवता ना होती। तो ये केवल हम लोगों को गुमराह करने की साजिश है। और कुल मिला के ये है कि कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, हमको मिलके रहना चाहिए जी। कमल सिंह जी, कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए जी। हाँ, बाबा साहब की एक कोटेशन है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि
अनैतिक व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। बेशक, तो बिल्कुल। इससे में सारा निचोड़ है। जी तो वही बोल अनैतिक रहे व्यक्ति हैं जिसके अंदर शैतान है तो बहुत धार्मिक सही धार्मिक हो ही नहीं सकता। कमलजीत सिंह जी बताइए इस बार जो हाँ आप जी। इतिहास बता उसको आगे नहीं, जानकारी करिए। आपके सामने है सबके, जो जी आंखें मूंद कर बैठे हैं वो अंधभगत हैं, जिनकी आंखें खुली हैं वो आज सच के साथ लड़ रहे हैं। बेशक बेशक। और हमेशा जीत जो होती है ना वो सच की होती है। जो भी सरकारें, जब से भी हमने इतिहास पढ़ा है, जो भी है, जब से अत्याचार तो होते आए हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज मीडिया का समय है, जमाना है, लेकिन जो लोग इतना अत्याचार और इतने जुमलेबाज सरेआम झूठ बोल रहे हैं और सारी मीडिया को खरीद कर आज घर घर में जो मैसेज जा रहा है, क्योंकि बल्ले बल्ले क्यों हो रही है इनकी, क्योंकि इनका मैसेज इन्होंने जो जितनी भी मीडिया हैं सब खरीदी हुई हैं। आप देखो कोई भी मीडिया लगा लो, आप इंडिया टीवी लगा लो, आज तक लगा लो, जी न्यूज लगा लो, या कोई भी टीवी है, वो क्या दिखाता है? मोदी को दिखाता है, जो तड़ी पार है उसको दिखाता है। भाई जिनका आगुई अंधा होगा वो क्या मैसेज देगा, या उसके मैसेज का क्या असर होएगा? हमारे जो पब्लिक है या हमारे आगे बच्चे हैं उनका क्या असर होगा, आप खुद बताओ। जी इतिहास से की तरफ मुड़ जाएं आप गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की तरफ, ताकि उनको मतलब उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो मानवता के हक में थी या किसी के खिलाफ थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो मानवता के, क्योंकि गुरु जो सिक्खी है, जो सिख है, उसने हमेशा, अगर वो उसने लड़ाई लड़ी है या वो हमेशा अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुआ है। जी कभी भी कोई भी आप जो भी लड़ाई लगाओ, कोई भी लड़ाई, गुरु गोविंद सिंह 14 लड़ाई लड़ी हैं लेकिन सारी जीती हैं। और मतलब उन्होंने हमेशा मानवता के लिए उन्होंने, उनका नारा है मानस की जात सबे एक पहचान वो। जी जब देखो आनंदपुर साहिब में जब चारों तरफ से उनको घेरा हुआ था, उसमें मुगल राज और 22 धार के राजे, हिंदू राजे सारे थे। उन्होंने कसम खा के गऊ बना के थाली में परोस के और भेजी, कहते आप यहां से चल जाओ। देखो ये शुरू से गलत करते आए हैं, चाहे वो हिंदू राज है चाहे वो मुगल राज है, झूठी कस्में खाते आए हैं और झूठ बोलते आए। ये आज से जुमलेबाज नहीं बने, ये उन्हीं की औलाद है जो आज बैठे हैं, ये औलाद उन्हीं की है। उन्होंने भी झूठी कसम खा खा के गुरु गोविंद सिंह को किला छोड़ने के लिए बोला था, कहते आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और कितने सिख थे जब अनंतपुर साहब का किला छोड़ा, और सरसा नदी, उधर से सरसा नदी भरी हुई है, पानी से भरी हुई है, और उधर से चारों तरफ से उनको फेर घेर लिया कसम खा के भी। तो याद रखिए इस बात को, जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, कि ये उन्हीं की औलाद है जो झूठ बोलकर निकाल देते हैं। फिर अगर इन्होंने बिल के बारे में बोला ना ऐसे कि बिल माफ करेंगे, माफ नहीं करेंगे, तो ये उनकी औलाद है, झूठ बोल के फिर पीछे लग जाएंगे। तो हम किसानों को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गंगू ब्राह्मणों की औलाद है, तो ध्यान रखिए इस बात। उत्तम माधुरी याद इसको स्पीकर ऑन कीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, शहीदी के बारे में बात करें, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? नहीं, उन्होंने, उनका एक ही है कि जो उन्होंने मानवतावादी अपने को शिक्षा दी है वही अपने को अपनानी चाहिए, और उसी के रास्ते पे हम लोग चलेंगे। तो जैसा अभी कमलजीत ने बताया कि सच्चे का रास्ता सही होता है, वही रास्ता मिलने वाला है, यही मेरा कहना है। नहीं इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो राष्ट्र तो बाद की बात है, लेकिन उनकी शहीदी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? वो शहीद हुए हैं, 2 बच्चे शहीद जिन्हीं के अंदर छिड़े गए हैं, 2 जंग लड़े हैं, तो उन्होंने मानवतावादी धर्म निभाया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? गुरुओं की कुर्बानी के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? कुर्बानी तो उनकी तो दिया है उन्होंने, वो तो एक मानवता के इससे ही पकड़ के उन्होंने किया है ना, कुर्बानी के हिसाब से। जी कुलदीप सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? जो गुरुओं के बच्चों ने जो कुर्बानी दी है, मानवतावादी धर्म के दी है, लेकिन वो लोगों की नजरों में ऐसा आ रहा है कि वो मुसलमानों ने काटे हैं, मारे हैं, या ऐसा लग रहा है लोगों को, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा कि उस समय जो
राज कर रहे थे, जो शासन कर रहे थे, उनके ऊपर एक खाली स्टैंप थी मुगलों की, मगर उस स्टैंप को कौन इस्तेमाल कर रहा था ये भी हमें गहराई में जाना पड़ेगा। और जब सरसा नदी को पार कर रहे थे तो माता गुजरी जी और जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो पुत्र थे वो किस हालात में उनसे बिछड़े, और बिछड़ के वो तब रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने गंगा भट्ट नाम का एक उनका रसोइया भी रहा था, वो उनको मिल जाता है और वो अपने घर ले जाता है। ये इतिहास में दर्ज है। और उस गंगा भट्ट ने जो एक तरह से शैतान ही है, जिसने चंद सिक्कों के, सोने के जो सिक्के थे उनके लालच में आके मुगलों को के पास संदेशा भेज दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो पुत्र हैं और उनकी माता जी हैं वो हमारे पास रुकी हुई हैं। उनका भेद उन्होंने वहां दिया और उनको जब विश्वास दिलाया था कि मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा, उससे वो मुकर गए, क्योंकि शैतान हमेशा प्रकृति के खिलाफ होता है, मानवता के खिलाफ होता है। और वो जो आज भी वही चीजें हैं कि किस तरीके से मतलब हम अपने आप को ये अपने अस्तित्व को बचाए रखे, ये इनका शैतानों का यही चक्कर चलता रहता है, यही सोचते रहते हैं हर वक्त। हमारे 200 साल का जो प्लानिंग है वो इनके पास है ऑटोमेटिक, हम सिर्फ वर्तमान की सोचते हैं और ये वर्तमान की नहीं सोचते, ये तो जो पीछे इन्होंने कांड किए हैं उसको देखते हुए वर्तमान पिछले जो इनके कांड है उनकी वजह से भी इनका वर्तमान आज का जो वर्तमान बना है, और इसी वर्तमान के बेस पे ये आने वाले 200 साल का जो आपका फ्यूचर है उसको कंट्रोल कैसे करें उसकी प्लानिंग ये तैयार करते रहते हैं। और हम खाली क्रिया और जो ये क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। वैसे तो जैसे हमारे गुरु जी थे सिख कौम के, मैं उनका नाम भूल गया, उनको चंदू शाह नाम का, जो वो एक हिंदू ही था, चंदू शाह, उसने हाँ उसने मुगल अरे गुरु अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव जी को उनको मतलब इतना प्रताड़ित किया, इतना अत्याचार किया उनके ऊपर, उनको गर्म पानी खोलते पानी में डुबो दिया, उनको गर्म रेत में, ऐसे मतलब पता नहीं कितने अत्याचार किए। और गुरु अर्जन देव जी ने जो अपना बलिदान दिया और नदी में कूद पड़े इसके चलते, तो वहां नाम तो मुगलों का है मगर करने वाले जो शैतान है वो यही लोग हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जितने भी शहीद हुए, चाहे वो भगत सिंह, हाँ जी, जो भगत सिंह है, चाहे कितने भी मतलब शहीद हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन शैतानों का जरूर हाथ है और ये इतिहास बता रहा है। यहाँ पे जैसे आपने बात की है ना गुरु अर्जन देव जी की, मैं छोटे से टोकना चाह रहा हूँ, मतलब बात रोकना चाह रहा हूँ आपकी। ऐसे ही छोटे साहिबजादे जो बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी जो नींव में चीने गए, उनमें खास रोल भी सुच्चानंद, जिसको हम सुच्चानंद बोलते हैं, वो हिंदू था। सबसे ज्यादा रोल उसमें उनको शहीद करने में, और बीच में जो बिचौला बना सबसे ज्यादा वो सुच्चानंद था। उसको हम सुच्चानंद बोल तो नहीं सकते, ऐसा इंसान तो सुच्चानंद हो नहीं सकता, कि सुच्चा सच थोड़े हो सकता है। जो ऐसा बंदा, धार्मिक लोग, छोटे छोटे बच्चे, गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे, और उनके लिए इतनी खिलाफत कर रहा है। उधर गंगू रसोइया, जिसको आप गंगू भट्ट कह रहे हैं, वही गंगू रसोइया, वो भी हिंदू है। वो रसोइया गुरु गोविंद सिंह के दरबार में रहा है, और उसने थोड़े से सिक्कों के लिए, अगर माता जी ने उसको बोला था जब उसने सिक्के चुराए, कहते अगर तुझको चाहिए रख ले, पर ऐसे नहीं, चोरी अच्छी नहीं होती। तो ये चीजें जो हैं, उनमें ही एक, जब वजीर खान ने एक बात कही थी वहां पे दरबार में, जब साहिबजादे सामने खड़े थे, आपने सबने 4 साहिबजादे पिक्चर भी देखी होगी, तो वहां पे मलेर कोटला, शेर खान मोहम्मद मलेर कोटला का राजा है ना, तो उसको बोला था वजीर खान ने, कहते क्योंकि चमकौर साहब में उसके 2 भाई शहीद हुए थे, जो लड़ाई में शहीद हुए, तो उसने वजीर खान ने कहा, कहते तुझको मौका मिल रहा है, तेरे भाइयों को गुरु गोविंद सिंह ने मारा है,
जी तो तू बदला ले सकता है। ये साहिबजादे तेरे सामने खड़े गुरु गोविंद सिंह के बेटे, पर उसने हाँ का नारा मारा था। कहते नहीं वजीर खान, ये बात सही नहीं है, एक काम मेरा नहीं है, क्योंकि ये बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, और एक काम कायर कर सकता है, एक जो सूरवीर है वो एक काम नहीं करेगा। हाँ बदला लूंगा, अगर जंग में मुझे मौका मिला तो मैं गुरु गोविंद सिंह के सामने खड़ा होकर लड़ूंगा। जो पीछे से वार करता है वो कायर होता है, जो छाती पे वार करता है वो सूरवीर होता है। जी इसके लिए थैंक यू, आपका स्पेशल है। तो मैं कुलदीप सिंह, एक जो आप बता, गंगा भट्ट जो है, गंगू ब्राह्मण इसका नाम है, और इसके या एक और हम इसकी पीढ़ी जो चली आ रही है, इंदिरा गांधी है, उसी के खानदान की है। इंदिरा गांधी ने 1984 में जो हमले कराया था, ये जो राहुल गांधी है ये उन्हीं के खानदान से ही है। उन्हीं गंगू भट्ट की औलाद, उसकी औलाद है। ये सिखों के साथ वो दुश्मनी 500 साल पुरानी इनके साथ में। तो ये इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब के सब एक ही खाए, उसी कैटेगरी के हैं। तो इन्होंने जो है जो 1984 में कितना कत्लेआम किया सिखों का, आपके सामने है कि वहाँ खून की नदियां बही, उसमें खून का उसमें भर गया सारा सरोवर, इतना खून कत्लेआम हुआ। तो इन्होंने पुरानी दुश्मनी भूले नहीं है, लेकिन सिखों ने भी फिर ये भी सिख जो अपना करेक्टर पाते हैं, तो ये बड़े बड़े मुगल राज को क्या बड़े बड़े ताकत को नीचे गिरा देते हैं। अब इंदिरा गांधी का क्या हुआ आपके सामने देखा आपने। सर जी एक बात कहूँ यहाँ पे, ये जो अब कहते हैं कांग्रेस, खाली कांग्रेस ने नहीं, ये अडवाणी, मोदी, ये सारे बीच में रले हुए थे, सब ये जासूस बने हुए थे, इनकी सबकी साजिश है। 84 कांड भी 84 जो है वो सबकी कहानी है। ये लास्ट सवाल करूंगा मैं सबसे, वे भी उत्तम माधुरी जी क्या संदेश देना चाहते हैं सभी को आप? लास्ट सवाल है मेरा ये जी आपसे, क्या संदेश देना सभी चाहते को हैं? अभी यही संदेश देंगे अभी, जो गुरु ग्रंथ साहिबा में अपने जो विचार वगैरह दिए हैं वही आज के जीवन में हम। आपकी आवाज बंद हो गई। ये सभी को मैं अपने चैनल की तरफ से बधाई देता हूँ कि अच्छा अपन प्रोग्राम कर रहे हैं और इसी तरीके के प्रोग्राम आगे किए जाए। जी मुबारक खान जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में आप? जी असल में हमारा तो मैसेज पूरी समाज को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए ये मैसेज है कि जहां मानवता हो, जहां इंसानियत हो, उस व्यक्ति का नेतृत्व करिए, उसके साथ खड़े होइए, उसके हर सुख दुख में उसके सहभागी बनिए। दूसरी चीज कहा गया है, ये मेरा ही लिखा हुआ शेर है, जो कि शायर है, जो कि हर कोई पढ़ता है, कि मजहब चेहरे नहीं इंसान पहचाने जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पहचाने जाते हैं, और हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग पहचाने जाते हैं। अगर यहाँ पर भारत आता तो अच्छा रहता, क्योंकि हिंदुस्तान तो मोहन भागवत बनाना चाहता है, उसको हम बनाने नहीं देंगे, चाहे उसका बाप भी आ जाए यहाँ पर। तो ये भारत है, तो भारत पर थोड़ा इसमें अगर इसको वहां से हिंदुस्तान हटा दीजिए, भारत को रखना अच्छा रहेगा। कुलदीप जी क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप जी लास्ट मेरा तो यही है कि लास्ट पे मेरा ये कहना है कि मैं ये दिखा रहा हूँ, ये भारत का संविधान है। जी अगर आप भारत के संविधान के अंतर्गत जो भारत का नाम है, भारत दैट इज इंडिया, ये इसका नाम ना बदले तो सही है। और इसमें जो हमारे अधिकार हैं, भारतीय संविधान में जो हमारे अधिकार है, और एक 51A है, भाग 3 का जो हिस्सा 51A, अगर उसके हम जो ड्यूटीज है वो निभा लें, तो मेरे ख्याल में हम जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की और पाखंडवाद के खिलाफ लड़ने की जो बातें करते हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। अभी 51A का जो E और H जो पार्ट है वो सारा का सारा इसी के ऊपर है, जो हमारे गुरुओं ने, हमारे महामानवों ने जो संदेश दिया था, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व और पाखंडवाद, जो इब्लिस के पूर्वज है, जो शैतान है, जो प्रकृति के, मानवता के खिलाफ जो काम करते हैं, वो एक तो उनसे बच के रहिए। और दीनबंधु सर छोटू राम जी ने भी कहा था कि ये मेरे भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक तो बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान, और मंडी फंडी से सावधान। अब आपको पता है मंडी और फंडी शैतान होते हैं। मंडी यानी जो घाट कम तोलता है या जो शैतानियत करता है, जो
और ये फंडी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, पाखंडी जो हैं, इनसे सावधान रहना है। और दूसरी बात ये है कि लास्ट में मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज जो भारत के मूल निवासी हैं, ऐतिहासिक तौर पे भी, वैज्ञानिक तौर पे भी, और साहित्यिक तौर पर भी, और वैचारिक तौर पे भी, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो इनके संगठन है उनके अंदर भी लोकतंत्र आए और एक टीम में काम करना शुरू करें। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी संगठन है, उनके अंदर सुप्रीमो बैठे हुए हैं, उन सुप्रीमो को हटा दें और उनके अंदर लोकतंत्र लेके आए, या सभी सुप्रीमो इकट्ठे हो जाएं और एक टीम तैयार करें जो जुल्म और जाति के खिलाफ, जो सिखिज्म ने और उससे पहले जितने भी महामानव हुए, जितने भी क्रांतिकारी संत हुए, उन्होंने जो मतलब विचार हमारे सामने रखा। और मैं बामसेफ से जुड़ा हूँ, तो मैं बामसेफ के जरिए भी लोगों से यही अपील करता हूँ कि बामसेफ का अपना कोई विचार नहीं है, वो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो महामानव हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्हीं की विचारधारा को आगे समाज में स्थापित कर रहा है। तो आप भी हमारा, हाँ, आप भी सहयोग करें। और दूसरा, मीडिया के बारे में बात करूंगा। मीडिया जो है वो मनुवादी मीडिया है, जो रवांडा एक देश हुआ है, वहाँ रवांडा TV की तरह वो काम करते हैं। रवांडा रेडियो आप सर्च करोगे तो वहां मिल जाएगा आपको। रवांडा रेडियो है, इनको बंद कर दीजिए और अपना जो सोशल मीडिया है इससे जुड़े रहिए। और मैं इसके लिए मेघराज सिंह का धन्यवाद करता हूँ। वो बड़े बधाई के पात्र हैं कि वो सोशल मीडिया पे इस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं। और रवांडा जो मीडिया है, रवांडा का जो उदाहरण आता है उसमें ये है कि वहां पे कुछ लोगों के 2 वर्ग थे वहां, और एक अल्पसंख्यक वर्ग था, उसके खिलाफ वहां रवांडा रेडियो ने जहर उगला था उस देश में। और उसके चलते, उस जहर उगलने के चलते उस अल्पसंख्यक समुदाय को और उसका जो नरमपंथी जो लोग थे उनको खत्म कर दिया गया था, वहां मार काट कर दी थी। तो वही काम ये आज के जो भारत के जो रवांडा रेडियो हैं, ये जो मीडिया है, इनका बहिष्कार करें अपने सोशल मीडिया पे। मेघराज सिंह जी का जो वॉइस ऑफ मानवता, इनके साथ खड़े हों। तो इसी के साथ जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। हमारा प्रयास तो गुरु की कृपा से कर रहे हैं हम काम, ये हमारा नहीं है, आप सभी का है, ये वॉइस ऑफ मानवता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ इसमें सभी को कि वॉइस ऑफ मानवता इसको ध्वस्त करेगा जो गोबर मीडिया है, उसको रवीश कुमार बोलते इसको गोदी मीडिया, हमने इसको गोबर मीडिया का इनाम दिया है। तो कमलजीत सिंह जी, आप इसमें जो लास्ट में गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की बारे में बात कर रहे हैं हम, उनके बच्चों, देखो हम इसमें हर साल मनाते हैं इसको, मतलब हर साल शहीदी पर्व मनाते हैं, लेकिन जैसे पिछले साल मना था वैसे इस साल मनाएंगे और अगले साल भी मनाते चल जाएंगे। कुछ सीखा नहीं, कुछ खोया नहीं, कोई नई चीज बताएंगे जिससे कुछ नई चीज पकड़ करके जिंदगी में कुछ तब्दीली आ सके, कुछ लोगों की जानकारी आ सके। इसके बारे में क्या कहेंगे आप कमल जी? देखो मेघराज सर जी, इस तरह है कि अगर हम मना रहे हैं तो आज जो दिल्ली में या पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है ना, ये वही क्रांति है। वो भी अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए थे। आज जो किसान के अंदर आंदोलन आया है, ये सच का प्यार जागा है। हक मांगने के लिए उन्होंने अपना कदम बढ़ाया है। एक कोशिश वही है जिसमें गुरु कलगीधर पातशाह, जिनको हम सरबंस सदानी कहते हैं, जिन्होंने अपना पूरा परिवार देश के लिए वारा, इस हिंद की शान लई सब कुछ ही लुटा आया। वो कहते हैं ना, कलगीधर पातशाह जी दी जीवन गाथा विच एक शब्द है, मतलब किसी ने लिखा है, किला छोड़ घर तक अपना लुटाया, बचपन में अपने पिता को कटाया, अकेला ही फिरता रहा जंगलों में, भारत पे आशिक फिदा हो रहा है, बिछड़ गए माता श्री बच्चे प्यारे, घबराए सिख आ हजूरी पुकारे। जब वहां से भाई साहब ने बताया था, अपने बेदी साहब ने, भाई जैसे माता जी के साथ में छोटे बच्चे उधर से बिछड़ गए थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी को आके बताया, भाई आप कहें तो हम जाके उनको देखें, उनको ढूंढें। पर गुरु गोविंद सिंह का क्या कथन था? उन्होंने कहा, कटाऊंगा कल को, चमकौर साहब की गढ़ी का जिक्र कर रहे हैं, कटाऊंगा कल को ए बाकी के जाकर
अकेला रह जाऊंगा घर को लुटाकर, कभी बेटे वारे कभी वारा वालिद, एक किस्तों पे कर्जा अदा हो रहा है। और आगे कहते हैं, क्या फिक्र करते हो, उन सिखों को बोल रहे हैं गुरु गोविंद सिंह, क्या फिक्र करते हो ए जान निसारो, ये उन बच्चों का इम्तिहान हो रहा है। ये जो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे वो आम बच्चे नहीं, उनके अंदर ऐसी शक्ति थी, ऐसी भक्ति थी, जो कि दादी ने, माँ गुजरी जी ने, जिनको माँ गुजर को बोलते हैं, उन्होंने ऐसी शिक्षा दी। क्योंकि बच्चे का जो हृदय होता है ना, वो कोरा कागज होता है, जैसे आप उस पर लिख दोगे ना, और जैसे जैसे वजीर खान ने या सुच्चानंद ने या जो भी वहां पर उनके दुश्मन बने हुए थे, उन्होंने उनको मतलब नीचे झुकाने की कोशिश करी, लेकिन सच झुकता नहीं, सच कभी नहीं झुक सकता। आज भी सच झुकेगा नहीं। जो आंदोलन आज, जो क्रांति आई है हमारे देश में, हमारे भारत देश में, एक क्रांति अब एक ऐसा निशान बनेगी भारत के लिए कि ये जो लोग जुमलेबाज हैं, झूठेबाज हैं, या गंगू रसोई के ये जो खानदानी मामला चल रहा है इनका, ये जैसे जैसे भी हैं, इनका अब ये जीरो होने वाले हैं। मेरा तो दिल ये कहता है, क्योंकि जब खून डुलता है, कितने लोग शहीद हो गए हैं आंदोलन में, वो शहीद है। जी 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 जी। हम एक बोल तो रहे जय जवान जय किसान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब देखो जिनके बच्चे नहीं है उनको तो हमने कुर्सी सौंप दी है। उधर खट्टर बैठा है, उधर योगी बैठा है, उधर मोदी बैठा है, किसी के बच्चे हैं? उनको पता है कि बच्चे क्या होते हैं, औलाद क्या होती है। अब एक बात जो अपनी एक, मैं भाई साहब एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हूँ खुले दिल का, मुझको मौत की कोई परवाह नहीं है, मौत अभी आ जाए, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का सिख कभी मौत से नहीं डरता, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का सिख खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्म की मौज, जब लग खालसा रहे नियारा, तब लग तेज दियो में सारा। क्योंकि जब इंसान या खालसा, क्योंकि खालसा को उस परमात्मा का, उस खुदा का, उस राम का रूप बताया है जो सारे में व्यापक है। राम ये नहीं कि जिसको हम श्री राम बोल रहे हैं, ये राम नहीं, राम वो है जो सब में व्यापक है, सब में रमा हुआ है। हम उस राम की बात करते हैं, क्योंकि परमात्मा एक है, वाहिगुरु एक है, हम उसकी बात करते हैं जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये जो जुमलेबाज हैं, ये झूठे हैं, इन्हें सबने चल जाना है। क्योंकि मोदी जी रकाबगंज गए थे ना, वहां पे उन्होंने सुना, कहां जाए भाज रहे, जी जी जी, कहां भागेगा। ये तो एक दिन हकीकत है, मौत जो है वो हकीकत है, उससे आज तक ना कोई भाग सका और ना कोई भागेगा। वो तो मौत के डर से 50-50 बॉडीगार्ड रखते हैं साथ में, उसमें कुछ भी नहीं है। चलो इसमें अब समाप्त करते हैं इसका। कमलजीत सिंह जी आपका भी धन्यवाद, उत्तम मादरे जी आपका भी, और एडवोकेट मुबारक खान जी और कुलदीप सिंह जी सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं कभी नेक्स्ट एपिसोड में। हम भी और सारे ही सबका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस ऑफ मानवता चैनल है, ये सच्चा चैनल है, न्यू चैनल है, और हमारे डायरेक्टर साहब जो हमारे सामने बैठे हैं, वो हमारे बहुत अच्छे सिख हैं, खालसा हैं। वो खालसा की परिभाषा यही है, वो खुले स्वरूप में बैठता है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हो सत्संगा। मेघराज जी खालसा, आप सच के साथ चलते रहिए गुरु गोविंद सिंह जी, और सच्चाई आपके साथ में है, आपकी भी जीत होगी। और उन किसान भाइयों, किसान बहनों, किसान बच्चों और किसान बुजुर्गों की भी जीत होगी जो आज हक के लिए बैठे हैं। और हम तो यही अरदास करते हैं उस परमात्मा से, उस वाहिगुरु से, कि ये सच की जीत हो और जल्दी हो, और इन जो ये अत्याचारी राजे हैं इनको सजा वो खुदा ही दे सकता है इस टाइम, क्योंकि ये चारों तरफ से अपना फन फैला के बैठे। ये नाग है, नाग, जिसको नाग बोलते हैं। सब समाप्त हो जाएंगे, कोई नाग भी चले जाएंगे, नागने भी चले जाएंगे, सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। तो यहाँ पर सिर्फ मैं गुरु का सेवादार हूँ, मैं कोई इसका मतलब डायरेक्टर नहीं हूँ, मतलब सिर्फ बैठ के इसको गुरु ने मेरे जो सेवा दी है, तो मानवतावादी काम कर रहे हैं, तो वो वाहिगुरु की कृपा से कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ सेवादार है, तो अब आप सभी का है, तो सच्चे लोगों का है, और सच्चे लोग जुड़े में शैतान से दूरी रहे। सर जी एक बात और कहूँ, आप जो कह रहे हैं ना भाई मैं डायरेक्टर नहीं हूं, मैं सेवादार हूं, गुरु नानक ने बनाए सिख को सेवादार है। सिख का मतलब स्टूडेंट्स, भाई साहब ने बोला था ना, सिख या सीखना, जो आपके अंदर है
और आपके अंदर निम्रता, इससे आपका ज्ञान इतना बढ़ेगा कि एक दिन ऐसा होगा कि हर तरफ देखेंगे लोग कि ये ओ मेघराज जी खालसा जी हैं जिन्होंने मानवता का, धर्म का सम्मान किया और सबको जोड़ा। और गुरबाणी भी यही कहती है, अवल अल्लाह, कबीर जी कहते हैं ना, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, इतनी सेवा प्रवान करना। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह।